स्वागत है आपका एक बार फिर मगरा न्यूज पर। आज है 31 जुलाई 2022 रविवार का दिन। आज है सावन मास की हरियाली तीज यानी सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य की प्रतियोगी परीक्षा में आयु सीमा में मिलेगी 2 साल की छूट। राजस्थान के युवाओं के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल राजस्थान सरकार ने सरकारी नौकरी में बड़ी राहत दी। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 2 साल की छूट दी है। इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिलेगी जो 2 साल ओवर एज होने के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कोरोना के कारण 2 साल बर्बाद होने की वजह से सरकार ने ये फैसला राजस्थान के अंदर लिया है। इस कोरोना काल में समय से भर्तियां नहीं हो पाई, ऐसे में यहाँ पर सरकार ने 2 साल की भरपाई के लिए परीक्षा में 2 साल की उम्र यहाँ पर बढ़ा दी है। वहीं सीएम ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है, ट्विटर पर दी है। उन्होंने कहा है कि कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है वो समय पर आयोजित नहीं हो सकी है, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस फैसले से सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो उम्मीदवार है वो बहुत खुश है। बात करते हैं अगली खबर की। तब यूपी में सिर्फ एक कॉल पर मिलेगी एम्बुलेंस, सरकार ने नियमों में किया है बदलाव। एम्बुलेंस सेवा किसी भी राज्य की लाइफलाइन कही जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़ा राज्य होने की वजह से कई बार एम्बुलेंस बुलाने के लिए कई कॉल करनी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं करना पड़ेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार एम्बुलेंस सेवा को सिर्फ एक कॉल दूरी पर ही यहाँ पर रखना चाहती है। इसके लिए कॉल सेंटर सिस्टम को अपग्रेड करने की पर काम जल्द शुरू होने की बात सरकार की ओर से कही जा रही है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस सेवा के कॉल सेंटर की क्षमता को बढ़ाकर रोजाना 40,000 कॉल किया जा सकता है, ताकि लोगों को जो सेवा का लाभ है वो मिलने में विलंब ना हो। आपको बता दें कि सरकार की दिसंबर 2023 तक योजना है, उससे पहले यहाँ पर इस योजना को शुरू करने की, यानी सरकार की दिसंबर 2023 तक योजना के पहले चरण को शुरू करने की तैयारी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब नहीं काटने होंगे आरटीओ के चक्कर, सरकार ने नियमों में किया है बदलाव। 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर चलाने वालों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना यहाँ पर आसान होगा। दरअसल अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उन्हें रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस यानी आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए जो नए नियम है वो बनाए हैं, जहां आप ड्राइविंग टेस्ट जो है आपका वो अनिवार्य नहीं है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में संशोधन किया है। नए नियम 1 जुलाई 2022 से प्रभावी कर दिए गए हैं। इसके तहत अब लोगों को आरटीओ जाने और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल ये काम राज्य के जो परिवहन प्राधिकरण या फिर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे दरअसल ट्रेनिंग सेंटर के जरिए होगा। दरअसल सरकार ने अब मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट लेने का अधिकार जो है वो दे दिया है। दरअसल क्या पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं कि अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को इनमें से यहाँ पर किसी भी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाकर अपना नामांकन करना होगा और उनके द्वारा आयोजित टेस्ट जो है वो पास करना होगा। वही एक बार टेस्ट क्लियर हो जाने के बाद केंद्र एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। वही प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद कैंडिडेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं जाएगा। जो आरटीओ में यहाँ पर आरटीओ बिना गए आप यहाँ पर बिना किसी टेस्ट परीक्षण के प्रमाण पत्र के आधार पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो जारी कर दिया। बात करते हैं अगली खबर की। तो बैंक ग्राहकों को बड़ा झटका, आरबीआई ने इन 3 बैंकों पर लगाया है बैन, अकाउंट से निकाल सकते हैं सिर्फ 10,000 रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 3 कोऑपरेटिव बैंकों पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। दरअसल आरबीआई के इस फैसले से इन बैंकों के जो ग्राहक है वो मुश्किलें आने वाले दिनों में इनकी ग्राहकों की बढ़ सकती है। दरअसल केंद्रीय बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस बैन के बाद इन कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहक 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी नहीं कर पाएंगे। दरअसल न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इन तीनों कोऑपरेटिव बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन निकासी सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं। वही केंद्रीय बैंक ने अपने एक बयान में कहा है कि जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक और बासमंत नगर
पर प्रतिबंध लगाने के चलते जमाकर्ताओं को अपनी जो राशि है वो यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे। इसके अलावा द करमाल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सोलापुर के जमाकर्ता भी अपने खाते से केवल 10,000 रुपये ही निकाल पाएंगे। वहीं आरबीआई ने दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके जो ग्राहक है वो अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। इससे पहले भी आरबीआई ने कई कोऑपरेटिव बैंकों पर इस तरह का पाबंदी लगाने का काम यहाँ पर आरबीआई कर चुका है। दरअसल रिजर्व बैंक की तरफ से समय समय पर जो कोऑपरेटिव बैंक हो उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती रही है। वही बैंक पर ये अंकुश यहाँ पर 6 माह तक लागू रहेंगे। इन अंकुशों के बाद 3 बैंकों को रिजर्व बैंक की परमिशन के लिए किसी भी यहाँ पर मतलब ये तीनों बैंक है वो रिजर्व बैंक की परमिशन के बिना किसी को भी लोन यहाँ पर नहीं दे सकेंगे, नहीं यहाँ पर कोई यहाँ पर इसके साथ कोई निवेश यहाँ पर कर सकेंगे। वही यहाँ पर जमा भी यहाँ पर जो है वो नहीं स्वीकारा जाएगा, यानी कोई भी नई जमा नहीं स्वीकार सकते हैं। वही बैंक को अपने अधिकार कामों के लिए रिजर्व बैंक से यहाँ पर जो मंजूरी है वो लेनी पड़ेगी। बात कर देते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, होम और कार लोन लेना हुआ है सस्ता। बैंक ने लॉन्च किया है मानसून ऑफर। देश का एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए काम की खबर। दरअसल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए मानसून ऑफर लॉन्च किया है। इस ऑफर के जरिए ग्राहकों को सस्ता जो कार लोन है, होम लोन है वो मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी नया कार या फिर घर के लिए यहाँ पर लोन लेने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं। वही बैंक ने इस ऑफर को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। 29 जुलाई को इस ऑफर को लॉन्च किया है। वही इस ऑफर के जरिए ग्राहक को यहाँ पर होम लोन और कार लोन पर प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। इससे ग्राहकों के लिए बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। वही बैंक इस स्पेशल ऑफर को 1 अगस्त 2022 से शुरू करने जा रहा है। इस ऑफर का नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिटर्न बोनेजा मानसून धमाका ऑफर नाम इसका रखा गया है। दरअसल बैंक कार लोन के लिए यहाँ पर 7.7% ब्याज दर से ऑफर यहाँ पर दे रहा है। वही होम लोन पर 7.5% का ब्याज दर ऑफर किया जा रहा है। वही इसके साथ ही मानसून ऑफर में ग्राहकों को यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की छूट के अलावा कई और यहाँ पर चीज़ों में छूट की सुविधा मिलेगी। वही ग्राहकों को होम लोन और कार लोन में 90% तक का कुल लोन यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही कई अन्य चार्जेस जैसे कि पार्ट टाइम चार्जेसिंग और प्री क्लोजर चार्ज और प्री पेमेंट चार्ज आदि, इन सभी चार्ज का भुगतान कस्टमर को नहीं करना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में गूगल मैप पर शुरू हुआ है स्ट्रीट व्यू फीचर। 10 शहरों में मिलेगी सुविधा। गूगल ने कहा है कि उसने भारत में स्ट्रीट व्यू फीचर शुरू कर दिया है। इस फीचर के जरिए लोग अब घर बैठे किसी भी लैंडमार्क का पता लगा सकेंगे और किसी भी स्थान या फिर रेस्टोरेंट्स का वर्चुअल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर कर सकेंगे। फिलहाल ये जो सर्विस है वो 10 शहरों में शुरू होगी। इसके बाद अन्य शहरों में से रोल आउट यहाँ पर किया जाएगा। वही कंपनी का कहना है कि ये फीचर यूजर्स को हमारे लोकल पार्टनर्स जेएनएसए इंटरनेशनल और टेक महिंद्रा लाइसेंस प्राप्त फ्रेश जो इमेजरी है वो प्रदान करेगा। इसके लिए कंपनी ने एडवांस मैपिंग सोल्यूशन कंपनी जो है जेएनएसए उसके जेएनएसए इंटरनेशनल और डिजिटल ट्रांसमिशन कॉलस्टिंग जो बिजनेस री इंजीनियरिंग सर्विस है और सोल्यूशन प्रोवाइडर टेक महिंद्रा के साथ भी साझेदारी यहाँ पर की है। भाई गूगल का कहना है कि सेवा पहले 10 शहरों में शुरू भारत में होगी। इसके बाद साल के अंत तक इस फीचर को देश के 50 शहरों में शुरू किया जाएगा। वही कंपनी ने कहा है कि आज से गूगल मैप पर स्ट्रीट व्यू फीचर दिखाई देगा। फिलहाल ये केवल बेंगलोर में उपलब्ध है। इसके बाद ये फीचर हैदराबाद फिर कोलकाता में जारी किया जाएगा। इसके कुछ ही समय बाद स्ट्रीट व्यू चेन्नई, दिल्ली और पुणे, नासिक, बड़ोदरा, अहमदनगर, अमृतसर सहित भारत के अन्य शहरों में से रोल आउट यहाँ पर किया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए एंड्रॉयड फोन के लिए खतरनाक है ये ऐप्स। आज ही कर दे डिलीट, एक करोड़ बार हुई है डाउनलोड। एंड्रॉयड पर आए दिन फर्जी ऐप्स और वायरस वाली ऐप्स को लेकर कई रिपोर्टें जो है वो सामने आती है। अब इस बीच एक ऐसा मामला सामने आ गया है। वही मामला बहुत ही पेचीदा। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर पर ऐसे कई ऐप्स यहाँ पर सपोर्ट किए गए हैं जिसे एंड्रॉयड यूजर्स के लिए खतरा बताया गया है। परेशान होने वाली बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर जिनमें वायरस वाली ऐप्स पाया गया है उन्हें करोड़ों लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो वायरस वाली ऐप है उसको 1 करोड़ लोगों ने डाउनलोड भी किया है। दरअसल गूगल प्ले स्टोर पर 36 ऐप्स को सपोर्ट किया गया है जो एंड्रॉयड फ़ोन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वही ब्लिपिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट के मुताबिक ये ऐप खतरनाक है और यूजर्स के फ़ोन में नए फीचर को ऐड करने का जैसा देकर एड्स दिखाने लगती है और प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब कर देती है। दरअसल इतना ही नहीं, ये यहाँ पर यह भी मालूम हुआ कि यह ऐप सोशल मीडिया यूजर्स की जानकारी को एक्सेस कर रही है।
ये कौन कौन से ऐप्स आपको बता दें कि उसमें यहाँ पर फोटो एडिटर, ब्यूटी फिल्टर, फोटो एडिटर और रीटच एंड कटआउट फोटो एडिटर, और इसके अलावा आर्ट फिल्टर एडिटर, डिज़ाइन मेकर प्रो, और इसके अलावा यहाँ पर ईसर फोटो, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे कई ऐप्स हैं जिसमें यहाँ पर कट पेस्ट, इमोजी, कीवर्ड्स और स्टिकर एंड GIF न्यून थीम्स, ये ऐप भी है। इसके अलावा कॉलर कॉल मी फ़ोन, और इसके अलावा कॉन्टेंट बैकग्राउंड माई कॉल, और इसके अलावा वॉलपेपर जो है थेम फनी जो वॉलपेपर है, ये भी ऐप है। इसके अलावा कई तरह के ऐप्स है जिसको यहाँ पर सपोर्ट किया गया है। ये ऐप्स इनमें वायरस पाया गया है, इसलिए अगर आपके फ़ोन में ये ऐप्स है तो तुरंत अपने फ़ोन से इन ऐप्स को डिलीट कर दें, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम और फ़ोन पे यूज़ करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर। देखिए, पेटीएम फ़ोन पे ने मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट पर शुरू की है वसूली। पेटीएम और फ़ोन पे आपसे मोबाइल या फिर बिल पेमेंट के लिए सरचार्ज और प्लेटफॉर्म फीस, और इसके अलावा यहाँ पर दूसरे जो फीस है उसके नाम पर रकम वसूल कर रहा है। दरअसल पेटीएम मोबाइल रिचार्ज करने पर 1 से लगाकर 6 रुपये, जबकि फ़ोन पे पर अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपसे 1 से 2 रुपये का जो प्लेटफॉर्म फीस है वो यहाँ पर चार्ज कर रहा है। दरअसल पेटीएम और फ़ोन पे आपसे मोबाइल यहाँ पर बिल पेमेंट के लिए सरचार्ज नाम का जो फीस है वो यहाँ पर वसूल रहा है। वही सरचार्ज के रूप में ये पेटीएम यहाँ पर जो पैसा है लोगों से यहाँ पर बच रहा है। वही यूजर्स ने इसकी शिकायत यहाँ पर की है, और यूजर्स ने यहाँ पर ट्विटर है उसके ऊपर इसको ट्रेंड भी यहाँ पर कराया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त से हटा है पर्दा। इस तारीख को खाते में आएंगे 2000 रुपये। किसानों की आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को हर साल यहाँ पर ये योजना, इसके तहत हर साल किसानों को 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसा 2-2000 रुपये की किस्त में हर 4 महीनों में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब तक इस योजना की 11 किस्तें किसानों के खाते में आ चुकी है। लोग 12वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। दरअसल 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए थे। ऐसे में 12वीं किस्त के लिए ये उम्मीद है कि इसके यहाँ पर जो 2000 रुपये है, अगली किस्त 12वीं किस्त के जो 2000 रुपये वो 1 सितंबर के बाद ही किसानों के खाते में ट्रांसफर होंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में पहली किस्त अप्रैल से जुलाई के बीच आती है, दूसरी अगस्त से नवंबर के बीच आती है। वही कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 12वीं किस्त 1 सितंबर से लगाकर 10 सितंबर के बीच आ सकती है। वही दूसरी तरफ सरकार की तरफ से KYC कराने की अंतिम जो तारीख है वो यहाँ पर बताई है, आज की है, यानी 31 जुलाई आज है, यानी आज तक आप KYC यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर ये आप KYC अगर नहीं करवाते हैं तो आपके खाते में ये 2000 रुपये की रकम है वो नहीं आएगी। यानी आज आपके पास, यानी 31 जुलाई का लास्ट दिन है, आज अगर आपने KYC नहीं कराई तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के जो पैसे हैं वो आपके खाते में नहीं आएंगे। वही KYC कराने के लिए आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी KYC करवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर, जो कॉमन सर्विस सेंटर है, वहाँ जाकर भी आप ई-मित्र या फिर कॉमन सर्विस सेंटर जाकर अपने जो KYC है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। देखिए, अब ट्रेन में बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए ही मिलेगा मनपसंद खाना। IRCTC ने बनाया है मास्टर प्लान। अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल अब आपको ट्रेन में सफ़र करते समय खाने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दरअसल IRCTC ने रेल यात्रियों के लिए एक यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस लिस्ट जारी की है। इसमें ट्रेन में मिलने वाले खाने के बारे में जानकारी दी गई है। इस प्राइस लिस्ट की मदद से आप अपना मनपसंद का खाना ऑर्डर कर पाएंगे, और पेंट्री वाले हैं वो आपसे ज़्यादा पैसे नहीं वसूल पाएंगे। दरअसल अगर किसी पेंट्री वाले की तरफ से इस लिस्ट में तय किए गए रेट से अधिक पैसा अगर मांगा जाता है तो उसे पकड़े जाने पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। साथ ही पैसेंजर यात्रियों को आगाह किया गया है कि तय दामों से अधिक रुपए का भुगतान ना करें। अगर कोई खाने का अधिक पैसा मांगता है तो उसकी शिकायत IRCTC पर कर सकते हैं। दरअसल IRCTC द्वारा जारी की गई प्राइस लिस्ट के मुताबिक वेज मील के लिए स्टेशन पर 70 रुपये और ट्रेन में 80 रुपये देने होंगे। वही इस वेज मील में यहाँ पर राइस, पराठा, चपाती और सांभर की और दाल, और इसके अलावा मिक्स वेज और अचार और दही मिलेगा। अगर आप पूरी और सूखी सब्जी खाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन में 20 रुपये देने पड़ेंगे। वही ये स्टेशन पर यहाँ पर 15 रुपये में आपको मिलेगा। एक प्लेट वेज बिरयानी की कीमत
₹70 तय की गई है जो स्टेशन पर उपलब्ध रहेगा। अगर यही सेम चीज़ अगर आप ट्रेन में खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ₹80 आपको यहाँ पर चुकाना होंगे।